वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में वृश्चिक राशि के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे कि साल 2026 में आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, फाइनेंशियली लाइफ और भी बहुत कुछ साल 2026 में कैसा रहने वाला है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो वृश्चिक राशि के बारे में बात शुरू करने से पहले, साल 2026 की प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि की मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो अपने मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। और साथ ही जय माता दी बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आप सब लोग भी जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, नए साल को शुरू करते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये जो वृश्चिक राशि की प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो कैलकुलेशन या जो साल 2026 में ट्रांजिट होने हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह गोचर कर रहे हैं सारे, उनके ऊपर डिपेंड है। तो इस टोटली अबाउट कैलकुलेशन की गई कैलकुलेशन से क्या साल 2026 में दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, ये बात है प्रेडिक्शन की। और बात है कि साल 2026 कैसा हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं साल 2026 मेरे अकॉर्डिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा टफ रहता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा मुश्किल रहता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा स्ट्रगल का रहता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल तरीके से, इमोशनल पॉइंट से भी, फाइनेंशियली पॉइंट से भी, लाइफ कहीं ना कहीं एकदम से चेंज हो जाना और थोड़ा सा अचानक से आपको लगेगा कि बेचैनी सी होने लग जाना, या सराउंडिंग कुछ ऐसा माहौल बनता जा रहा है जो आपके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सपोर्ट में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से हर चीज़ में आपको ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मेंटली भी आप स्ट्रेस में होते हुए दिखाई दोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल इमोशनल और फाइनेंशियली दोनों तरीके से टफ होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूँ तो इस साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, स्ट्रेस बहुत झेलना पड़ेगा और बहुत टफ रहने वाला है ये साल। हर डिसीजन को सोच समझ के लेना है। और फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है कि कुछ भी सही कर रहे हैं लेकिन उसका उल्टा ही हुए जा रहा है, या उसका उल्टा ही रिजल्ट मिले जा रहा है। अच्छा करने जाते हैं, बुरा हो जाता है। किसी का भला करने जाते हैं, उल्टा वही हमें दो जूते मार देता है। ऐसी सिचुएशन बार बार बनती हुई दिखाई देने वाली है। इस साल मैं ये भी ज़रूर रिकमेंड करूँगा वृश्चिक राशि वालों को कि ज़्यादा लोगों को फ्री की राय देना, गाइडेंस देना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उल्टा वो आप ही को ब्लेम कर देगा कि आपकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, चाहे आप कितना ही इनोसेंट तरीके से या सही पॉजिटिव तरीके से उन्हें गाइडेंस दे रहे हो। तो इस साल थोड़ी पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है। पैसा आने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी, पैसा रुक रुक के आना, पैसा ना आ पाना, काम बनते बनते बिगड़ना, बिजनेस सडन बंद हो जाना या बिजनेस में सडनली प्रॉब्लम्स आ जाना, चलता चलता बिजनेस स्लो हो जाना या बंद होने तक की नौबत आ जाना, या अचानक से खुद के ही दिमाग में कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि अब ये भाई बिजनेस अच्छा नहीं है, अच्छा चल रहा है लेकिन आपको लगेगा कि अब और ग्रोथ नहीं हो रही, मैं बदल देता हूँ, और वो बिल्कुल एकदम से आप जीरो कर देंगे। तो कुछ ऐसे फैसले नहीं लेने आपको इस साल, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने इस साल, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना इस साल, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा। क्योंकि सडन बिजनेस में फाइनेंशियली लॉस आपको दिखाई दे रहा है। इस साल हिम्मत हौसला जरूर मेंटेन रखें आप, लेकिन बार बार हिम्मत हौसला टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमोटिवेट हो जाएंगे, या बार बार लगेगा कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल हो गया, अचानक से फिर फंस गया, सब ठीक चल रहा है अचानक से फिर फंस गया, ग्रोथ नहीं हो पा रही, या पहले बहुत अच्छा चल रहा था, पिछले 2.5-3 साल की अगर हम बात करें तो वो पहले से ज़्यादा बेटर थे, इस साल स्ट्रगल लाइफ में बढ़ गया, हर चीज़ में मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं, मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये शिकायत साल 2026 में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सडनली प्रॉपर्टी चेंज कर लेना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है इस साल बेवजह का। सब चीज़ें ठीक थी लेकिन अचानक से कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया, प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से प्रॉपर्टी फंसती हुई या लड़ाई झगड़ा उसके ऊपर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और व्हीकल चलाते टाइम बहुत सोच समझ के चलाएं, बहुत ध्यान रख के चलाएं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को बार बार चोट लगने के चांसेस बन रहे हैं या बार बार एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है। साथ ही वृश्चिक राशि एक एनर्जेटिक राशि है, कहीं ना कहीं मंगल की राशि मानी जाती है जैसे, तो वो ओवर चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आप में अंदर इस साल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। प्लस कहीं ना कहीं जल्दबाजी बहुत करोगे, गाड़ी चला रहे हो ओवर स्पीडिंग करना, ये रिस्क ले लेना, तो ये सब चीज़ों से आपको इस साल ज़रूर बचना है।
व्हीकल बहुत ध्यान से चलाना है, बड़ा सोच समझ के चलाना है और ओवर रिस्की नहीं होना, बिल्कुल भी रिस्की नहीं होना। रिस्क इस साल किसी भी चीज़ का सोच समझ के भी ना लें। कहीं पैसा फंसाने के लिए बिल्कुल ये साल अच्छा नहीं है, चाहे वो शेयर मार्केट हो गई, बिजनेस हो गया, या कहीं म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज़ में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहने वाला। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वृश्चिक राशि वालों की कहीं ना कहीं लव लाइफ इस साल थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। ब्रेकअप हो जाना, रिलेशनशिप खराब हो जाना, कोई तीसरे बंदे का आ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर मैं मेंशन करूंगा, रिलेशनशिप चाहे वो आपका फैमिली का हो, चाहे आपका वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कोई भी रिलेशन है, उसमें आपको इस साल लगेगा कि सडनली किसी ने धोखा दे दिया। कोई बहुत जिस पे आपको 2.5-3 साल से या पिछले कुछ सालों से ट्रस्ट था, विश्वास था, उसने अचानक से आपको लगेगा कि धोखा दे गया वो, या उसने एकदम से बैकबाइट कर दिया, उसने ही धोखा दे दिया, अब तक सबसे क्लोज वन ने आपको धोखा दे दिया। ऐसी कुछ चीज़ें आपको इस साल फील होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो विश्वास आपके सराउंडिंग में आपको कम करना है इस साल, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही पढ़ाई लिखाई थोड़ी ठीक रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी, नॉलेज अच्छी मिलेगी, ज्ञान अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। साथ ही वृश्चिक राशि वाले कर्जे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेवजह के पैसे में फंस जाना। पुराने जो कर्जे लिए थे, सही टाइम चल रहा था, सारी चीज़ें सही थी, प्रॉपर्टी का लोन ले लिया, गाड़ी का लोन ले लिया, अपने बजट से बाहर चीज़ें परचेज कर ली, फाइनेंस करा ली, लोन ले लिया, तो अब कहीं ना कहीं उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने पे, उसकी EMI पे करने में आपको दिक्कतें आएंगी, पे नहीं कर पाओगे, बार बार रुकावटें आएंगी, या बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज थे वो पे करना, ऐसी शिकायत बढ़ती हुई दिखाई देगी। शत्रुओं का परेशान करना, दोस्त का शत्रु बन जाना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। दुश्मन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई बार अपने क्लोज वन भी दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही वृश्चिक राशि वालों को अपने घर के बड़ों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब वो घर के बड़े कोई भी आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके जो भी बुजुर्ग हैं घर में जिनसे आप बहुत क्लोज हो, या जो भी बड़े हैं, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी हेल्थ भी आपको सडनली परेशान कर सकती है, उनकी तरफ से भी आपको इमोशनल प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ भी इस साल थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा मैंने क्लोज वन से भी कहा, धोखा मिल सकता है, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, तो अचानक से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, या डिवोर्स तक बात पहुंच जाना, या डिवोर्स होता हुआ भी दिखाई इस साल दे सकता है वृश्चिक राशि वालों का। पेरेंटल प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं, अगेन जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी में बेवजह का डिस्प्यूट, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए भी वो डिस्प्यूट हो सकता है कि वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो जो आपको झेलना पड़े, और कहीं आपके पैसे फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जून के बाद से स्पेशली मैं कहीं ना कहीं, सॉरी, जून से पहले मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ों में भाग्य सपोर्ट कर देगा या भाग्य बचा भी लेगा आपको, बट स्टिल आपको इन सब चीज़ों को पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसा मैं आपको इस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जब आदमी, ये प्रेडिक्शन इज़ नॉट अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव, इज़ अबाउट प्रेडिक्शन कि ग्रहों की ट्रांजिट क्या चल रही है, ग्रहों का गोचर क्या चल रहा है, और इस डिपेंड आपको जैसे जैसे आपके साथ लाइफ में होगी चीज़ें, साल 2026 एक साल में आपको पता लगेगा, जैसे जैसे चीज़ें बीतेगी या आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि मैं भी आपसे क्या कहना चाहता हूँ, और आपको क्लैरिटी उस टाइम पे ज़्यादा मिलती हुई दिखाई देगी कि मैं प्रेडिक्शन आपकी क्यों, क्या, किस रीज़न से कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है वो आपको भी धीरे धीरे पता ज़रूर लगेगा। तो आपको उस टाइम पर ज़्यादा रियलाइज़ होगी कि चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, इज़ अबाउट प्रेडिक्शन। अगेन भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा, कुछ चीज़ों में बचाता हुआ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट भी मिलता हुआ काफ़ी हद तक दिखाई देगा, या इस टाइम पे ये भी कह सकते हैं कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल पॉइंट से कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन बिजनेस करियर में थोड़ी सी अड़चनें ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं, बिजनेस का मैं बता चुका हूँ। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, गुस्सा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लड़के आ जाएंगे ऑफिस में, या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा किसी से, बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जॉब छोड़ने तक की नौबत आ गई। जो एक ही इनकम सोर्स था आपके घर का वो भी आप खुद ही बंद कर देंगे गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, या कोई पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन या टेंशन वो आप अपने बिजनेस या जॉब में निकाल के और उसकी वजह से अपनी जॉब को ख़राब कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके आपको चलना इस साल बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ की प्रॉब्लम को दूसरे चीज़ में मिक्सअप ना करें, ये आपको परेशान कर सकती है।
इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी डिले होती हुई दिखाई देगी। वृश्चिक राशि वालों की हर इच्छा में लगेगा डिले होता जा रहा है, पूरी नहीं हो पा रही। जिस चीज़ का सोचता हूँ वो और दूर हो जाती है। जिस चीज़ के लिए मेहनत करता हूँ, जिस रिजल्ट के लिए मेहनत करता हूँ, वो और ज़्यादा दूर हुए जा रहा है। ऐसी कुछ शिकायत आपको फेस करनी इस साल पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अड़चने थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। काम सिरे चढ़ते चढ़ते अड़ जाना, काम सिरे ना चढ़ पाना, कामों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आना, ऐसी कुछ चीज़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब वृश्चिक राशि आपकी और फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए साल 2000 बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश जाके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रगल वहाँ पे भी रहेगा, मेहनत वहाँ पे भी आपको बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साल टफ आपके लिए होने वाला है, स्ट्रगल का होने वाला है, रेस्टलेसनेस का होने वाला है, आराम ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है इस साल। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर, मैं कहूँगा, आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला साल थोड़ा सा मेहनत का ज़्यादा होगा। तो वृश्चिक राशि वाले ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे साल 2026 इनका इजीली निकल जाए या काफ़ी हद तक इन्हें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आपने मंगलवार, ट्यूसडे को ये उपाय करना है। आपने 11 पान के पत्ते लेने हैं, उसे साफ पानी से धो लें, उसे गंगा जल से धो लें, फिर उसके ऊपर राम राम लिख के, सिंदूर से राम राम लिख के, उसकी एक मोली से एक माला बना ले। 11 या 21 पान के पत्तों की, वो आपके ऊपर है। उसकी माला बना के आपने मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को माला चढ़वानी है, हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दिया जलाना है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी रूटीन को फॉलो करना है। और ऐसा हर मंगलवार कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर मंगलवार की रूटीन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026। अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें जरूर टैग करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।